हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपको एक नया पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका नाम है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, जिसको सर हेनरी वोटन ने लिखा है। आइए इनके जीवन के बारे में कुछ संक्षिप्त जान लें। आप में हो सकता है अलग कॉन्टेक्स्ट दिया हो। अबाउट द पोएट सर हेनरी वोटन, अ फेमस स्कॉलर एंड क्रिटिक ऑफ 17th सेंचुरी। सर हेनरी वोटन एक प्रसिद्ध विद्वान और आलोचक थे 17वीं शताब्दी के। इनका जन्म वॉज बॉर्न इन 1568। इनका जन्म 1568 में हुआ था। ही वॉज एजुकेटेड एट विंचेस्टर एंड एंटर्ड द मिडल टेम्पल टू क्वालिफाई फॉर प्रैक्टिसिंग एट द बार। इनकी शिक्षा दीक्षा विंचेस्टर में हुई और बाद में ये मिडल टेम्पल में भी गए और वहाँ इन्होंने वकालत के लिए शिक्षा लिया। ही वॉज नॉट ओनली अ पोएट बट आल्सो अ डिप्लोमेट। वह न केवल वह एक कवि थे बल्कि एक कूटनीतिज्ञ भी थे, यानी राजनीति में भी उनकी पकड़ थी। सो ही वॉज मेड एजेंट एंड सेक्रेटरी टू द अर्ल ऑफ एसेक्स। उस समय एक्सेस में अर्ल का शासन था, वहाँ पे एजेंट और सेक्रेटरी के रूप में भी इन्होंने पद को सुशोभित किया। ही वॉज एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ वेनिस। ये वेनिस के कोर्ट में राजदूत के रूप में भी रहे। एंड ही वॉज आल्सो एम्प्लॉयड ऑन वेरियस अदर डिप्लोमेटिक मिशंस फ्रॉम 1604 टू 1624। 1604 से लेकर के 1624 तक भिन्न भिन्न कूटनीतिक मिशन पे इन्होंने कार्य किया सरकार की तरफ से। जॉन डन एंड जैक वेल्टन वो फेमस राइटर ऑफ द टाइम। इनके समय के दो फेमस राइटर थे, जॉन डन और जैक वेल्टन। ये इनके वर हिज नोटेबल फ्रेंड, ये इनके मित्र थे, मित्रों में थे। एंड हिज फेमस राइटिंग्स आर कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ ऑन हिज मिस्ट्रेस द क्वीन ऑफ बोहेमिया एंड यू मीनर ब्यूटीज ऑफ द नाइट। ये इनकी फेमस कृतियाँ हैं। अबाउट द पोएम, आइए कविता के बारे में जानते हैं कि इसमें किस प्रकार, इसमें क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वोटन, द लाइफ ऑफ ट्रूली हैप्पी मैन इज मार्क्ड बाय ट्रू फ्रीडम ऑफ थॉट। इस कविता में कवि ने अ रियली हैप्पी मैन, वास्तव में कौन प्रसन्न व्यक्ति है इस धरती पे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया है कि सही मायने में कौन कौन सा गुण है जो कि एक वास्तविक प्रसन्न व्यक्ति में होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वोटन, द लाइफ ऑफ ट्रूली हैप्पी मैन इज मार्क्ड बाय ट्रू फ्रीडम ऑफ थॉट। जो वास्तविक प्रसन्न व्यक्ति है उसका जीवन ट्रू फ्रीडम ऑफ थॉट, जिसमें स्वतंत्रतापूर्वक सोचने की क्षमता हो, राइटसनेस, जिसके अंदर नेकी का विचार हो, ऑनेस्टी ईमानदारी हो, ट्रुथ सत्यता हो, सिंप्लिसिटी सरलता हो, फेथ विश्वास हो, केयरफ्रीनेस जो बेपरवाह रहे, एंड सेल्फ कंटेनमेंट और स्वयं संतुष्ट रहे। ये सब करेक्टरिस्टिक्स है ट्रूली हैप्पी मैन, जो वास्तव में इस दुनिया में प्रसन्न व्यक्ति है। ही इज़ ऑलवेज फ्री फ्रॉम जेलसी, इल विल एंड वर्ल्डली एंग्जाइटीज। ऐसा व्यक्ति हमेशा ईर्ष्या से, गलत विचारों से और सांसारिक तनाव से मुक्त रहता है। ही प्रेज टू गॉड डेली। ऐसा व्यक्ति ईश्वर की पूजा नित्य करता है। ही इनवीज नन, वह किसी से घृणा नहीं करता।
ही पासेस हिज टाइम इन द कंपनी ऑफ अ गुड बुक और अ गुड फ्रेंड। वो अपना समय अच्छी किताबों और अच्छे मित्रों के बीच व्यतीत करता है। ही इज़ द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है। एंड मास्टर ऑफ ऑल, ही सर्वेस, वो सब चीज़ का मालिक होता है, वो सब चीज़ का अवलोकन करता है। ही में बी पुअर, वो गरीब हो सकता है, बट मोरली ही इज़ ऑलवेज ग्रेट, लेकिन नैतिक रूप से वो महान होता है। ये सब सारे करेक्टरिस्टिक हैं जो पोएम में आपको पढ़ने को मिलेंगे। एक रियली हैप्पी मैन, करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, यानी कि यहाँ पे एक आप आदमी को लेके चलिए और उसके गुण के बारे में जानिए कि कौन कौन सा गुण है जो एक व्यक्ति को इस दुनिया में प्रसन्न बनाता है। अब हम सीधे एक कविता पे आएंगे। हाउ हैप्पी इज ही born or thought that served not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। हाउ हैप्पी इज ही मतलब अ रियली हैप्पी मैन, यानी एक वास्तव में प्रसन्न व्यक्ति। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और थॉट, इस धरती पर पैदा हो करके वह व्यक्ति इस धरती पे पैदा हो करके और शिक्षा लेकर के कितना प्रसन्न है। दैट सर्व नॉट एंदर्स विल, जो दूसरों की इच्छाओं का दास नहीं होता है, यानी दूसरों की इच्छा के अनुसार जो है अपने आप को समर्पित नहीं करता, बल्कि खुद की इच्छा के अनुसार चलता है। ऐसा व्यक्ति इस धरती पे जन्म लेकर के और शिक्षित होकर के सबसे प्रसन्न व्यक्ति माना जाता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट हार्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदारी, थॉट मतलब विचार, यानी ईमानदारी पूर्वक सोच ही उसका सुरक्षा कवच है। एंड सिंपल ट्रूथ, और सामान्य सत्य, शुद्ध सत्य जिसे कहते हैं, इज अटमोस्ट स्किल, उसका सर्वोत्तम कुशलता है, यानी कि सदा सत्य बोल करके वो अपना सर्वोत्तम कार्य करता है और सम्मान पाता है। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर आर, पैशन मतलब तीव्र इच्छा, मास्टर मतलब मालिक, मतलब वो तीव्र इच्छाओं का दास नहीं होता। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, यानी तीव्र इच्छाएं उसके मालिक नहीं होती, उसका मालिक नहीं होती। हुज सोल इज स्टील, उसकी आत्मा, उसका मन इज स्टील, हमेशा प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, मृत्यु के लिए तैयार रहता है, यानी मृत्यु से वो नहीं डरता। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ। अनटाइट मतलब मुक्त होता है, मुक्त होता है। अनटू द वर्ल्ड, इस संसार में, विथ केयर, इस परवाह से, आप प्रिंसली लव, राजकुमार के प्रेम के प्रति, और वल्गर ब्रेथ या साधारण लोगों की बुराई के प्रति, कह सकते हैं कि दोनों के प्रति उसको ये चिंता नहीं होती कि कोई राजकुमार या बड़े घराने का कोई व्यक्ति मुझसे लगाव करे, या उसको ये भी परवाह नहीं होती कि कोई उसकी निंदा कर रहा है। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हैथ मतलब हैज़ या है, वो रखता है हिज लाइफ अपने जीवन को, फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, अफवाहों से दूर। हुज कंसाइंस, उसकी अंतःकरण, उसकी अंतःचेतना, इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, रिट्रीट मतलब विश्राम स्थल, शरण स्थल, यानी वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है, अपने अंतःकरण के मार्गदर्शन से वो चलता है, वही उसका स्ट्रॉन्ग रिट्रीट होता है। हुज स्टेट
कैन नाइदर फ्लेटरर्स फीट, यानी उसकी स्थिति, उसका कंडीशन, कैन नाइदर फ्लेटरस मतलब चापलूस, फीट मतलब पालना पोसना खिलाना, यानी कि उसकी स्थिति चापलूसों को खिलाने पिलाने पालने पोसने की नहीं होती, यानी चापलूसों से वो दूर रहता है। न रूइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, न ही उसकी बर्बादी, रूइन मतलब बर्बादी, मेक मतलब बनाती है, ऑपरेशंस ग्रेट उसके विरोधियों को महान, यानी उसके पास कुछ ऐसा होता नहीं है जिससे कि उसको बर्बाद होने से उसके विरोधी खुश हो जाएं। हु इनवीज नन, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता। हुम चांस दथ रेस नॉर वाइस, जिसको कि अवसर ने महान बना दिया हो, नॉर वाइस या किसी बुरे कार्यों से वो आज संपन्न हो गया हो, ऐसे व्यक्तियों से वो घृणा भी नहीं करता। यानी रियली हैप्पी मैन कैसा होता है? हु नेवर अंडरस्टैंड हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ प्रेज, प्रेज मतलब प्रशंसा से। हु नेवर अंडरस्टैंड, वो कभी नहीं समझता है कि हाउ डीपेस्ट कैसे गहरा घाव, डीपेस्ट मतलब गहरा, उन्स मतलब घाव, कैसे गहरा घाव आर गिवन दिया जा सकता है विथ प्रेज प्रशंसा करके। जैसे कुछ लोग चापलूसी करते हैं मुंह पे, तो कैसे मुंह पे किसी की प्रशंसा करके गहरा घाव दिया जा सकता है, इससे भी वो परे होता है। ये सब भी उसको पता नहीं होता, वो नहीं करता है। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, वह किसी राज्य के कानून, किसी राज्य के नियम से मुक्त होता है, अपने आप को मुक्त रखता है। बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि वो अच्छाई के रूल्स का पालन करता है। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, लेट एंड अर्ली मतलब नित्य, वह ईश्वर की नित्य उपासना करता है, प्रे मतलब उपासना करना। बट ऑफ हिज ग्रेस देन गिव्स टू लैंड मोर, मोर ऑफ हिज ग्रेस, और किस लिए करता है? ग्रेस मतलब आशीर्वाद के लिए। इस मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिव्स टू लैंड, ईश्वर के आशीर्वाद के लिए, न कि ईश्वर से इसके बदले में उपहार प्राप्त करने के लिए। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, वो अपना जीवन हानि रहित, यानी अपना दिन या जीवन हानि रहित व्यतीत करता है। विथ अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, एक अच्छी किताबों के साथ और अच्छे मित्रों के साथ। दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल। दिस मैन, ऐसा व्यक्ति, इज़ फ्री फ्रॉम स्वतंत्र होता है, सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज, सर्वाइल मतलब दास्तां, बैंड्स मतलब बंधन, दास्तां के बंधनों से, आप होप टू राइज आगे बढ़ने की आशा से के, और फियर टू फॉल और गिरने के भय, न उसको आगे बढ़ने की आशा होती है और न गिरने का कोई डर होता है। ऐसे बंधनों से, ऐसे दास्तां को के बंधनों से वह मुक्त रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, हालांकि उसके पास कोई भी भूमि संपदा नहीं होती है। एंड हैविंग नथिंग, कुछ न होते हुए भी, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। इस पूरे पोएम में, पूरी कविता में, पोएट ने एक रियली हैप्पी मैन में क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए, क्या क्या अच्छाइयाँ होती हैं और किन किन बुराइयों से वो दूर रहता है, इसके बारे में बताया गया है। और ये सब सारी अच्छाई और बुराई हर एक आदर्श मानव के पास होनी चाहिए और इससे कुछ सीख लेना चाहिए। धन्यवाद।